प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। स्वस्थ रहें, इस संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य केवल तभी सुखी स्वस्थ रह सकता है जब उसे अपने आहार विहार के बारे में पूर्ण जानकारी हो। उसे निश्चित ही पता होना चाहिए क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है और कितना खाना है। जब तक आहार विहार के बारे में मनुष्य को पता नहीं होगा तो वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकेगा, और स्वस्थ नहीं होगा तो सुखी नहीं हो सकता, और सुखी नहीं होगा तो मुक्त नहीं हो सकता। हम अक्सर यूँ कह देते हैं कि मनुष्य जब कोई अमानवीय कर्म करता है, कुकृत्य करता है, तो हम उसे पशु की संज्ञा दे देते हैं, जबकि पशु पूरी तरह से प्रकृति के साथ और प्रकृति के साथ रहता है। पशु कभी अधिक नहीं खाता, पशु वो नहीं खाता जो उसे नहीं खाना चाहिए। पशु का जीवन प्रकृति के साथ संतुलित और नियमित है। मनुष्य का जीवन प्रकृति के साथ नहीं है। मनुष्य ने प्रकृति से अलग हट करके अपनी एक नई दुनिया, एक समानांतर व्यवस्था कायम कर ली, और उसी व्यवस्था के अनुरूप उसने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया है, जिसमें अनेकों नहीं सभी प्रकार के विकार हैं, दोष हैं, रोग हैं, द्वेष हैं। यही कारण है कि मनुष्य प्रकृति से दूर रहकर प्रकृति द्वारा दी हुई खाद्य और पेय वस्तुओं का रंग रूप, आकार और विकार बदलकर, बिगाड़कर अपने स्वाद के अनुसार उसने इन वस्तुओं का भक्षण शुरू किया, जिसकी वजह से आज समूची पृथ्वी पर मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, त्रस्त है। पूरी दुनिया आज मोटापे सहित, मोटापे जैसे कैंसर, डायबिटीज़ और अन्य अनेकों रोगों से परेशान है। आज मोटापा पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का कारण बना हुआ है, और मोटापे के कारण मनुष्य को बहुत से रोग आ घेरते हैं। मोटापे का प्रमुख कारण है मनुष्य का भोजन संतुलित नहीं है, मनुष्य का भोजन नियमित नहीं है। भूख लगने पर नहीं खाता है और बिना भूख के खाता रहता है। समय पर नहीं खाता है, बेसमय रात को भी खाता रहता है। ना उसे खाने की मात्रा का पता है, ना उसे खाने की और पीने की क्वालिटी का पता है।
यही कारण है कि मनुष्य कब्ज, अम्लपित्त, बदहजमी का शिकार होते होते मोटापे का शिकार होकर अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। आज मनुष्य के सामने यदि कोई सबसे बड़ा संकट है तो वो मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर के है। बेशक मनुष्य स्वयं कुछ ना जानता हो, परंतु हमारे गुरुओं, हमारे रहबरों, हमारे साधु संत और महात्माओं ने घोर तप के बल पर, कड़े त्याग के बल पर, साधना के बल पर इस समूचे शरीर विज्ञान को समझा, जाना। प्रकृति के साथ उन्होंने अपना सामंजस्य स्थापित किया, प्रकृति को पूर्णतया समझ करके, और उन्होंने मनुष्य के लिए ये बताया कि खाने के लिए क्या, कितना, कब आवश्यक है। यही बात उन्होंने हमारे बीच रखी, बहुतेरे ग्रंथ लिखे, हमें बताने का, समझाने का प्रयत्न किया। हमारा देश साधु संतों, महात्माओं का देश है। दुनिया के बड़े बड़े महान तपस्वी, त्यागी, सन्यासी यहाँ हुए। उन्हीं में से एक हिमालय के तपोवन में लगातार 10 वर्षों तक कठोर तप और साधना करके अपने जीवन का अनुभव हमारे बीच साझा किया परम संत सतगुरु श्रद्धानंद जी महाराज ने। बेशक आज श्रद्धानंद जी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनका अनुभव, उनके द्वारा प्राप्त शक्तियाँ, उनका तपोबल आज भी हमारे साथ है। उनके आशीर्वाद के रूप में, उनकी बख्शिश के रूप में, उनके बताए गए मार्ग के रूप में श्रद्धानंद जी महाराज ने हमें ये संदेश दिया, आदेश दिया कि संपूर्ण मानव जाति सदैव स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मुक्त रहे। यही उनके जीवन का उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य की उन्होंने प्राप्ति की और चाहा कि हम सभी समस्त मानव इस उद्देश्य की प्राप्ति करें। उन्हीं के बताए मार्ग पर संपूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य, सुख और मोक्ष के लिए सतगुरु सदानंद सत्संग लगातार प्रयासरत है, प्रयत्नशील है। आप सभी सतगुरु सदानंद सत्संग के विचार प्रतिदिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। आओ सतगुरु सदानंद सत्संग के द्वार सुख शांति है अपार। सतगुरु सदानंद सत्संग के द्वार आकर सतगुरु सदानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, अपना जीवन सफल बनाएं। ओम तत्सत गुरु।